कौन से सितारों ने नेपोटिज्म को हराकर हासिल किया स्टारडम। दोस्तों आजकल तो हर कोई फिल्मों में काम कर सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी बड़े सेलिब्रिटी को जानते हैं तो वो आपको आसानी से किसी भी फिल्म में काम दिला सकता है और कुछ स्टार किड्स को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके घर खुद चले आते हैं, लेकिन इसी नेपोटिज्म की दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी काबिलियत और मेहनत से दुनिया को अपनी एक्टिंग से मुट्ठी में कर लेते हैं। आज हम उन्हीं स्टार्स के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ अपनी एक्टिंग के बलबूते इस इंडस्ट्री के टॉप पर बैठे हुए हैं। नंबर 1, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना भारतीय टेलीविजन एंकर होने के साथ साथ फिल्म एक्टर और सिंगर भी हैं। भारतीय टेलीविजन में उन्होंने एंकरिंग के जरिए अपना एक मुकाम स्थापित किया। वो लगभग हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हैं, चाहे वो टीवी का दर्शक हो या फिर फिल्मों का। आयुष्मान खुराना का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था और उनका परिवार आज भी वहीं पर रहता है। उनके पिता पी खुराना प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। उनका एक भाई भी है जिनका नाम अपार शक्ति है। आयुष्मान ने अपनी पढ़ाई सेंट जॉन हाई स्कूल और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से की है। इसके बाद मुख्य रूप से इन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई की और इसके बाद स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। आयुष्मान के अपने करियर की शुरुआत एमटीवी के मशहूर शो रोडीज 2 से की थी, जिसमें वो विजेता रहे थे। उनकी पहली नौकरियां रोडीज जॉकी के तौर पर बिग एफएम दिल्ली में थी। रेडियो के बाद वो वीडियो जॉकी बन गए और उन्होंने कई शोज का होस्ट किया। इसके बाद उन्होंने सुजीत सरकार की फिल्म विक्की डोनर से अपने एक्टिंग की शुरुआत की। इस फिल्म का विषय खासा चर्चा में रहा और ये फिल्म हिट भी रही। इस फिल्म के लिए आयुष्मान को बेस्ट डेब्यूटेंट का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। नंबर 2, कंगना रनौत। कंगना रनौत एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से भारतीय फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपनी काबिलियत और हौसले के दम पर बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया है। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कंगना का जन्म हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के छोटे से गाँव भंबाला में हुआ था। इन्होंने एक राजपूत परिवार में जन्म लिया था। इनकी माता एक टीचर है और पिता एक बिजनेसमैन है और इनकी एक बड़ी बहन व छोटा भाई है। इनके दादा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सदस्य रह चुके थे और इनकी दादी भारतीय प्रशासनिक सेवा की आधिकारिक रह चुकी हैं। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से की। कंगना अपने माता पिता की सलाह से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इन्होंने अपना फैसला बदल दिया और कंगना ने 16 साल की उम्र में ही दिल्ली रहने का फैसला किया। इनके माता पिता इस फैसले से खुश नहीं थे और जिस कारण उनके बीच काफी मतभेद हुआ। कंगना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से करने का फैसला लिया था, लेकिन वो अपने मॉडलिंग से काम से संतुष्ट नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने मॉडलिंग को छोड़कर एक्टिंग करने का फैसला लिया और इस फैसले से आगे बढ़ते हुए अश्मिता थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गए। इस थिएटर में जुड़ने के बाद उन्होंने यहाँ के निर्देशक अरविंद गौर से एक्टिंग की बारीकियों को सीखा और इन्हीं के साथ इंडियन हैबिटेट सेंटर के एक वर्कशॉप में भाग लिया था। नंबर 3, मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी जो कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी सक्रिय है। वो अपने एक्टिंग करियर में अब तक 2 नेशनल फिल्म अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। मनोज को फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर के 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को नरकाटीगंज बिहार में हुआ था। बाजपेयी बचपन से एक्टर बनना चाहते थे। मनोज ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई बिहार से बेटिया जिले के केआर हाई स्कूल से की। 17 की उम्र में बाजपेयी अपने गांव नारकाटिया से दिल्ली शिफ्ट हो गए और कॉलेज के दिनों में मनोज ने थिएटर करना शुरू कर दिया। मनोज बाजपेयी ने फिल्मी दुनिया में डेब्यू गोविंद निल्हानी की फिल्म ड्रो काल से वर्ष 1994 में की थी। इसके बाद बाजपेयी बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म बैंडिट क्वीन में नजर आए, लेकिन मनोज को हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म शूल से मिली। मनोज को हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आज वो हिंदी सिनेमा में बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं। अब तक मनोज बाजपेयी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें गैंग्स ऑफ वासेपुर, गुलमोहर, सत्या, साइलेंस, कैन यू हियर इट, आर्या, सत्यमेव जयते, वीर ज़ारा, कली गुलैया, पिंजरा, स्पेशल 26 आदि शामिल हैं। नंबर 4, तापसी पन्नू। तापसी पन्नू एक भारतीय मॉडल एक्ट्रेस है जो कि हिंदी फिल्मों के साथ मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करती है। तापसी मॉडलिंग में अपना करियर बनाने से पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। तापसी का जन्म 1 अगस्त 1987 को दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता दिलमोहन सिंह पन्नू एक बिजनेसमैन है एवं उनकी मां निर्मलजीत पन्नू एक हाउसवाइफ है। तापसी की एक छोटी बहन शगुन पन्नू है और तापसी उन्हें भी बॉलीवुड में लॉन्च करने की कोशिश में है। तापसी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2010 में राघवेंद्र राव निर्देशित तेलुगु फिल्म जुमंडी नादाम से की थी। तापसी की दूसरी फिल्म तमिल डेब्यू अदु कलम थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट धनुष नजर आए थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। इस फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 6 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए थे। तापसी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2013 में फिल्म चश्मे बदूर से किया था। हालांकि इस फिल्म में वो कॉलेज बबली गर्ल के किरदार से नजर आई थी। वहीं दूसरी बॉलीवुड फिल्म में तापसी एक बहुत तेज तर्रार आईबी के एजेंट के रूप में नजर आई। इसके अलावा फिल्म पिंक और नाम शबाना में उनको काफी लोकप्रियता मिली।